हेलो एवरीवन, कैसे हैं? माई सेल्फ अभिषेक कृष्ण। लेट्स स्टार्ट मैथ सेशन। आज हम लोग बेसिक कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। है तो बहुत बेसिक, बट इनका यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा है और ये आपको अलजेब्रा में, ट्रिगोनोमेट्री में और इवन बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। सो आप लोग को बहुत सारी चीज़ फॉर्मूलाज तो पता ही होंगे, बट मैं बस उसको एप्लीकेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सो तो पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ द सेकेंड फॉर्मूला इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, बट अगर आपको कुछ बिल्ड करना है तो आपको अपने बेसिक्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना होगा। दोनों में बस अंतर है बेसिक्स का। देखते हैं आगे। जैसे आपको कहा जाए a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप कहेंगे a क्यूब, मैं कहूंगा वैसे a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और आप शायद ये कहें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। या मैं अगर a माइनस बी का होल क्यूब कहूं तो आप कहेंगे ए क्यूब, मैं कहूंगा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। या और आप कहेंगे शायद ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो क्या डिफरेंसेस है इसमें? इसमें कुछ बड़ा डिफरेंसेस है? नहीं, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं, बस अरेंजमेंट का डिफरेंसेस है। तो अरेंजमेंट के डिफरेंसेस से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ये हम समझते हैं। प्रॉब्लम्स होती है अगर आपको अपने मैथ्स को बिल्ड करना है अच्छे लेवल पे, तो आपको अपने बेसिक्स को अच्छे रखने होंगे, तो वो आपको बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो देखते हैं, लेट्स सी इसमें स्क्वायर कितना है आपका। यहाँ पावर आपका स्क्वायर है, मतलब पावर 2, एंड जस्ट सी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। यहाँ आपके पावर क्यूब है एंड सी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। ओके, इट मीन्स अगर हम ए प्लस बी का होल 4 के बारे में बात करें, ए प्लस बी पे पावर 4 की बात करें, तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे। तो क्या आप ए प्लस बी के होल 4 को बता सकते हैं बिना याद किए? और अगर ए प्लस बी पे होल 4 अगर आप बता याद है आपको, तो बताइए ए प्लस बी पे पावर 5 कितने होंगे, ये बता सकते हैं आप हमको? तो देखते हैं कैसे किया जाता है। लुक, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। सो आप थ्रू आउट द टर्म को देखिए, आपको पावर कितने दिखते हैं। ए पे पावर 2, ओके ठीक है। यहाँ पे बी पे पावर 2, ओके उतने ही है जितने की होल पे पावर है। और यहाँ पे 2ab, ए पे पावर 1, बी पे पावर 1, ओवरऑल पावर 2 हो जाएंगे। ओके, जैसे ए प्लस बी पे पावर होल क्यूब देखिए, तो ए ए पे पावर क्यूब है, ओके ठीक। बी पे पावर भी 3 होंगे, और ए स्क्वायर और बी पे पावर 1 इक्वल्स 3 पावर 3 हो गया। ए पे पावर 1 और बी पे पावर स्क्वायर पावर 3 हो गया। सो हम लोग ने क्या नोटिस किया, पावर जितना भी ब्रैकेट के ऊपर होगा, थ्रू आउट द टर्म में पावर उतना ही होगा। ओके, नाउ द थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग हमें देखना है कि पावर डिसेंड कर रहा है या एसेंड कर रहा है। जस्ट सी हियर, हाईएस्ट पावर कितना है, 2, मतलब 2। यहाँ आप देखिए ए पे पावर 2 है और बी है ही नहीं। फिर
ए पे पावर 1 हो गया और फिर ए गायब हो गया। फर्स्ट टर्म में बी पे पावर 0 है ही नहीं। अगला में बी पे पावर 1 हो गया और थर्ड में बी पे पावर 2 हो गया। तो ए का पावर डिसेंड कर रहा है, फर्स्ट का पावर डिसेंड करता है, घट रहा होता है, और दूसरे का पावर बढ़ रहा होता है। जस्ट सी हियर, आप ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब देखिए, तो ए पे पावर 3 ओके, ए पे पावर 2 ओके, ए पे पावर 1 ओके, ए पे पावर 0। और फर्स्ट टर्म में देखिए बी पे पावर 0 है ओके, बी पे पावर 0 ओके, बी पे पावर 1, बी पे पावर 2 एंड बी पे पावर 3। तो अगर हम इन तीनों चीज को अगर हम नोटिस करें तो हम a प्लस बी पे पावर 4 को इजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो होगा a पे पावर 4 ओके, a पे पावर 3 ओके, a पे पावर 2, a पे पावर 1 और a पे पावर 0, b पे पावर 0, b पे पावर 1, b पे पावर 2, b पे पावर 3 और b पे पावर 4। नाउ अब रहा बात नंबर का, तो जो नंबर होता है वो आपको एनसीआर मेथड से, जो कि हम लोग क्लास 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पढ़े हैं, वो उस मेथड से हम लोग जान लेंगे। वो बहुत इजी है, वो हम लोग बाद में जानते हैं। बेसिकली मुझे नंबर यहाँ याद है, तो इसका हो जाएगा यहाँ 4, तो यहाँ भी 4 और यहाँ पे 6। तो आप अपने से a प्लस बी पे पावर 5 ट्राई करके देखो। तो क्या हो जाएगा a पे पावर 5? सो a पे पावर 5 ओके, देन b पे a पे पावर 4 ओके, देन a पे पावर 3 ओके, देन a पे पावर 2, a पे पावर 1 एंड देन 0, b पे पावर 0, b पे पावर 1, b पे पावर 2, b पे पावर 3, b पे पावर 4 एंड देन b पे पावर 5 ओके। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में आपका कोफिशिएंट उतना ही होता है, मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और आई एम सॉरी, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और एंड से सेकेंड टर्म में उतना ही नंबर होता है जितना कि पावर होता है। सो इट्स हियर 5। व्हाट अबाउट दीज टू नंबर, ये कितना होगा? सो इसको हम लोग जानेंगे 5c 2 के इक्वल फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इक्वल 5 इंटू 4 अपॉन 2, इट विल गिव मी 10। तो यहाँ पे भी होगा 10 और यहाँ पे भी होगा 10। तो आपको अब अगर कोई a पे पावर 6 या a पे पावर 7 याद करने का जरूरत होगा, तो आपको बस ये नंबर याद करने का जरूरत होगा और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगा। ओके ओके, डोंट थिंक, डोंट पैनिक, ये एनसीआर का प्रॉब्लम अभी हम लोग थोड़ी देर में इसको डील करेंगे। सो व्हाट अबाउट a प्लस बी पे पावर 5? अब ना फिर से देखते हैं, फिर से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ही है, सारा एलिमेंट सेम है, बस माइनस का इंक्लूजन है। सो आपका फर्स्ट टर्म देखिए, इसमें माइनस हमेशा ऑल्टरनेट चलता है और स्टार्ट हमेशा फर्स्ट से होता है, प्लस से होता है। देखिए फर्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म प्लस। ओके, a माइनस बी का होल क्यूब देखिए, तो सारा एलिमेंट वही है जो a प्लस बी का होल क्यूब का है। अंतर क्या है? यहाँ पे ऑल्टरनेट चलता है, ऑल्टरनेट चलता है इट मींस फर्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म प्लस, फोर्थ टर्म माइनस एंड दिस। सो अगर हम कहें a प्लस a माइनस b पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, a माइनस b पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? सो आप a प्लस b का वैल्यू उतार सकते हैं। a पे पावर 4 4a क्यूब, b पे पावर 1 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4a पे पावर 1 b पे पावर क्यूब एंड b पे पावर 4। एलिमेंट सारे वही होंगे जो a प्लस b पे पावर 4 के हैं। अंतर क्या होगा? बस प्लस और माइनस का स्टार्टिंग टर्म हमेशा प्लस से होता है, उसके बाद माइनस, फिर प्लस,
फिर माइनस, फिर दैट्स इट। सो अगर आपसे कहा जाए a माइनस बी पे पावर 5, तो एलिमेंट्स सारे वही होंगे, जस्ट अरेंज इट। a पे पावर 5 होगा, फिर a पे पावर 4 होगा, a पे पावर 3 होगा, a पे पावर 2 होगा, a पे पावर 1 होगा और a पे पावर 0, b पे पावर 0, b पे पावर 1, b पे पावर 2, b पे पावर 3 एंड देन b पे पावर 4 और b पे पावर 5। नंबर्स याद कर लीजिए, पहले और आखिरी वाले हमेशा बिना कोफिशिएंट के होंगे, कोई भी नंबर नहीं होगा। पहले स्टार्टिंग से सेकंड नंबर और एंड से सेकंड नंबर में वही कोफिशिएंट होगा जो कि पावर है। ओके, एंड जो बचे दो टर्म है बस आपको बेसिकली वही याद करना है, जिसका वैल्यू 10 है, वो भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम लोग डील कर लेंगे। ओके, सो एंड देन माइनस, माइनस के लिए पहला टर्म हमेशा प्लस, सेकेंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म प्लस, फोर्थ टर्म माइनस, फिफ्थ टर्म प्लस एंड सिक्स्थ टर्म माइनस, दैट्स इट। सो ये कहना कि क्या मैटर होता है, कि क्या प्रॉब्लम है अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहें, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहें। अंतर तो कुछ नहीं होता, बट आप बिल्ड करना चाहते हैं अपने आप को जिंदगी में मैथ्स में, तो आपको मेथड से फॉलो करना होगा, तो आप लाइफ में खुद को बिल्ड कर पाएंगे, मैथ्स के मामले में अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर पाएंगे। ओके, नाउ एनसीआर क्या है, एनसीआर देखते हैं। इट्स नथिंग, एनसीआर कैसे बनाते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। ओके, सो एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r क्रॉस फैक्टोरियल n माइनस r। लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, पहले फैक्टोरियल से डील कर लेते हैं। बहुत कोई को मे बी आप 11 12 मैथ्स बैकग्राउंड के ना हो, उनके लिए फैक्टोरियल से डील करना। फैक्टोरियल 1 का, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद चीजें अलग सब नॉर्मल चलेगी। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आपका 1 होता है, वेट अ सेकेंड, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू आपका 1। उसके बाद फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू जस्ट काउंट डाउन करना है आपको, 2 into 1, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 डाउन हो गया 2, फिर डाउन हो गया 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 4 3 2 देन 1। ओके, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू इज इक्वल टू हो गया आपका 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू 120 एंड सो ऑन, आप जितने आगे जा सकते हैं। सो आपको कहा जाए फैक्टोरियल 5c0 का वैल्यू क्या होगा। ओके, 5c0 का वैल्यू क्या होगा, सो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 0 क्रॉस फैक्टोरियल 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 0 जिसका वैल्यू होता है 1, 0 नहीं होता है, फैक्टोरियल 5 सब कट जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5c5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5c5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल r का वैल्यू हो जाएगा 5 क्रॉस फैक्टोरियल n माइनस r, 5 माइनस 5 इक्वल्स कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 क्रॉस फैक्टोरियल 0, ये भी आपका 1 होता है। सो यहाँ पे याद करने वाली चीज है, ये जस्ट ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि अगर आपको कहा जाए 99 C0, ये 0 आया, इसका वैल्यू 1 होगा। कोई भी नंबर दे आपको 79 C0 वैल्यू 1 होगा, 8 C0 वैल्यू 1 होगा। ओके, सेकेंड थिंग, अगर आपको 8 जिससे स्टार्ट करे उसी से एंड करे, C8 का वैल्यू कितना होगा, आपका हमेशा वैल्यू 1 होता है। 99 C 99 कितना होगा, 1 होगा।
79 C 79 कितना होगा 1। ये नंबर आपको याद होना चाहिए। सेकंड तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, NCN इज इक्वल टू 1, मतलब जिससे स्टार्ट किए और जिससे एंड किए अगर सेम रहे तो 1 होगा, जैसे कि यहां मैंने देखा, यहां मैंने देखा, यहां मैंने देखा, जो कि वैल्यू 1 होगा। और सेकंड क्या हो जाता है, सेकंड हो जाएगा NC0 इज इक्वल टू 1, जैसे कि हमने ऊपर में देखा सबसे पहले 99 C0 is equal to 1. Okay, ये दो फॉर्मूला हो गए। Okay, now the next term is, the next formula is what happens then, हम कहें 7C और उससे 7 से एक कम, जो कि हो जाएगी 6 के बराबर। तो 7C 6 का वैल्यू क्या होगा, एक बार सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 1, 6 minus 1, I would have 6 minus 7 equal to 1. तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 1, जो कि हो गया 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 6 5 4 3 2 1। कितना हो गया इसका वैल्यू, आप सारे कुछ सब कट जाएंगे, आपका बचेगा 7। सो अगर हम कहें 8C 7 का वैल्यू कितना होगा, आप स्टार्ट किससे किए 8 से, एंड किससे किए उससे बस एक कम का वैल्यू कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 8। आप जितने नंबर से स्टार्ट करेंगे उससे एक कम जाएंगे तो भी आपका वैल्यू आएगा 8, सेम वैल्यू आएगा। ओके, और तो एक फॉर्मूला ये हो गया, अगर आप n से स्टार्ट करते हैं NC और एंड करते हैं एक कम से, तो आपका वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ संख्या है वही यहाँ पे आएगी। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर कोई भी क्वेरी आपको बीच में समझने में हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे उसे जरूर कमेंट करें, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इज, अगर आपसे कहा जाए 8C1 तो क्या होगा, एक मैं सॉल्व करता हूं, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 क्रॉस फैक्टोरियल 8 माइनस 1, जो कि आपका फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 क्रॉस फैक्टोरियल 7, तोड़ा जाए 8 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1, सब कट जाएंगे, बचेगी सिर्फ और सिर्फ 8। सो अगर हम कहें 99C1 का वैल्यू कितना होगा, जितना वैल्यू ऊपर में है। तो दो फॉर्मूला मैंने कहा, मैंने फॉर्मूला कहा फर्स्ट वाला कि अगर स्टार्ट हम n से करते हैं और एंड हम लोग 0 पे रखते हैं तो आपका वैल्यू आएगा 1, और अगर स्टार्ट n से करते हैं और एंड भी n से करते हैं तो आपका वैल्यू आएगा 1। ओके, अगर स्टार्ट हम n से करते हैं और एंड करते हैं 1 पे तो आपका वैल्यू आएगा वही जो कि टॉप पे है n। ओके, और स्टार्ट करते हैं n से और एंड करते हैं उससे बस एक कम n माइनस 1 पे तो वैल्यू आएगा 1। जैसे कि मैंने कहा था, अगर स्टार्ट करना है 12 से और एंड करते हैं एक कम मतलब 11 से, इसका वैल्यू आएगा जो वैल्यू यहाँ सॉरी यहाँ पे n हो जाएगा, सॉरी, तो वो हो जाएगा आपका वैल्यू 12। नाउ अब आते हैं वापस फॉर्मूला पे। सो a प्लस b का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है, इसका दो पार्ट है, एक पार्ट अलजेब्राइक पार्ट, दूसरा कोएफिशिएंट वाला पार्ट। तो अलजेब्रा वाला पार्ट हम लोग तो डील करने सीख गए थे, हाईएस्ट पावर 3 होगा, फिर 2 होगा, 2 होगा, फिर 1 होगा और फिर खत्म हो जाएगा। हाईएस्ट पावर 0, फिर पावर 1 होगा, पावर 2 होगा और पावर 3 हो जाएगा। ओके, नाउ अब आता है नंबर का पार्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा पावर कितना है 3, तो हमको 3 चाहिए, तो 3C0 से स्टार्ट करेंगे प्लस 3C1 लिखना है
प्लस 3c2 लिखना है प्लस 3c3 लिखना है। तो पहले फॉर्मूला के हिसाब से जो कि NC0 मतलब स्टार्ट कोई भी नंबर से कीजिए लेकिन एंड अगर 0 पे करते हैं उसका वैल्यू आता है 1। इसका मतलब है कि इस महाशय का वैल्यू 1 होगा। और दूसरे फॉर्मूला से इसका जो था कि आप स्टार्ट किसी भी संख्या से करें और एंड भी उसी संख्या पे करें तो उसका वैल्यू भी 1 होगा। तो दूसरे महाशय का लास्ट वाले का भी वैल्यू 1 होगा। व्हाट अबाउट फर्स्ट वन, सेकंड वन? तो सेकंड वाले का वैल्यू क्या होगा? तो सेकंड वाले का वैल्यू देखिए, अगर आप कहते हैं स्टार्ट किसी भी संख्या से करें लेकिन एंड आप 1 पे करते हैं तो वैल्यू आपका वही संख्या होता है। तो सेकंड संख्या का वैल्यू देखिए 3 से स्टार्ट किए बट एंड कितने पे किए? 1 पे। इसका मतलब हो गया आपका 3। और लास्ट देखते हैं, लास्ट फॉर्मूला। आप किसी भी संख्या से स्टार्ट कीजिए बट एंड कर रहे हैं एक कम संख्या से तो उसका वैल्यू वही संख्या होता है। सो थर्ड वाले का वैल्यू हो जाएगा 3। सो आपको फॉर्मूला पता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, जस्ट ट्राई करें a प्लस बी पे पावर 4 का, a प्लस बी होल पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? तो फर्स्ट एल्जेब्राइक पार्ट से डील करते हैं। a पे पावर 4, a पे पावर 3, a पे पावर 2, a पे पावर 1 एंड खत्म। b पे पावर 0 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में b पे पावर 1, थर्ड टर्म में b पे पावर 2, फोर्थ टर्म में b पे पावर 3 एंड फिफ्थ टर्म में b पे पावर 4। ओके, नाउ अब हम कोफिशिएंट वाले पार्ट पे डील करते हैं। सो स्टार्ट किससे करना है सर? हाईएस्ट पावर 4 है, ब्रैकेट के पावर 4 है तो आपको 4 लगाना है। 4c 0 से स्टार्ट करना है, 4c 1, 4 प्लस लगेगा प्लस 4c 2 प्लस 4c 3 प्लस 4c4। ओके, सो फॉर्मूला नंबर 1 के हिसाब से अगर आप स्टार्ट करते हैं n से एंड करते हैं 0 पे तो आपका वैल्यू होगा 1। जैसे कि अगर आप स्टार्ट करते हैं 4 से और एंड करते हैं 0 पे तो आपका वैल्यू होगा 1। तो हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और अगर आप स्टार्ट करते हैं 4 से और एंड करते हैं 4 पे तो आपका वैल्यू हो जाता है 1। जैसे कि मैंने कहा था फॉर्मूला, अगर आप स्टार्ट करते हैं n से, अगर आप स्टार्ट करते हैं n से और एंड भी करते हैं n से तो वैल्यू 1। इट मींस लास्ट वाली संख्या का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट पहले से सेकंड वाला? स्टार्टिंग से सेकंड वाला देखते हैं। तो n से स्टार्ट कीजिए और 1 पे रुकिए तो आपका वैल्यू n हो जाता है। तो 4 से स्टार्ट करें और 1 पे रुकें तो वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू भी आपका 4 होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर उसके बाद क्या देखते हैं? लास्ट से सेकंड देखिए, अगर आप लास्ट से पीछे से सेकंड देखें तो क्या दिखेगा आपको? आपने स्टार्ट करना है 4 से, तो मैंने कहा था फॉर्मूला n से स्टार्ट करें लेकिन एंड करते हैं एक कम संख्या में तो आपका वैल्यू n होता है। सो अगर 4 से स्टार्ट करें और एंड करें 3 पे तो आपका वैल्यू 4 होगा। इट मींस आपका वैल्यू ये 4 होगा। बची मेरे पास बस एक संख्या, उससे मुझे डील करनी है। सो 4c2 का वैल्यू कितना? ओके, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2। ओके, फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। ओके, घटाया जाए तो आपको मिले 6। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। तो अगर आप समराइज करें तो आपका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? a पे पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b पे पावर 1 प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a पे पावर 1 b पे पावर क्यूब प्लस 4 एंड लास्ट इज 4c4 का वैल्यू जो कि 1 है, 1 b पे पावर 4। दिस इज द आंसर। सो हम चाहेंगे कि आप
कुछ एक क्वेश्चंस को अपने से बनाएं, जैसे a प्लस बी पे पावर 6 कितना होगा, a माइनस बी पे पावर 6 कितना होगा, a प्लस बी पे पावर 7 कितना होगा, a माइनस बी पे पावर 7 कितना होगा। और अगर किसी भी तरह के कोई क्वेरी आए तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तैयारी को लेके, प्रिपरेशन को लेके, स्टडी टाइम क्या होनी चाहिए, मटेरियल के क्या क्या होनी चाहिए मैथ्स के लिए, तो आप मैसेज कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सर, मीट यू टुमारो, तब तक के लिए बाय एवरीवन।